नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जल्द ही अपनी नई टीम का ऐलान करने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों की माने तो अप्रैल माह में बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान किया जा सकता है। करीब 7 महीने पहले मदन राठौड़ पहली बार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने थे, लेकिन वह पुरानी टीम के साथ ही काम कर रहे थे। अब उनका नए सिरे से पार्टी अध्यक्ष पर निर्वाचन हुआ है। ऐसे में अब राठौड़ द्वारा नई टीम तैयार करने पर मंथन शुरू हो चुका है। इसके साथ ही माना जा रहा है कि प्रदेशाध्यक्ष की नई टीम में अधिकतर चेहरे नए ही देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही मौजूदा कार्यकारिणी में से 50% से ज्यादा नेता बाहर होने पर भी चर्चाएं जोरों पर है। मदन राठौड़ का कार्यकाल करीब 3 साल का है। ऐसे में उनकी नई टीम भविष्य के हिसाब से तैयार होगी, जिसमें आने वाले समय में पार्टी प्रदेश में अधिक मजबूत हो सके। मेवाड़ पूर्व राज परिवार के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ के महासतिया में अंतिम संस्कार किया गया। बेटे लक्ष्यराज सिंह ने पिता को मुखाग्नि दी। महाराणा प्रताप के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का रविवार को निधन हो गया था। वह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी अंतिम यात्रा सोमवार सुबह सिटी पैलेस स्थित उनके आवास शंभू पैलेस से शुरू हुई, जो बड़ी पोल, जगदीश चौक, घंटाघर, बड़ा बाजार, दहली गेट होते हुए महासतिया पहुंची। सोमवार दोपहर 2 बजे महासतिया में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां बेटे लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उन्हें मुखाग्नि दी। महासतिया में पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, ओडिशा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा, कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़, रविंदर सिंह भाटी, ताज ग्रुप के सीईओ पुनीत चटवाल, उदयपुर एसपी योगेश गोयल सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। राजस्थान में इस समय मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी तीखी धूप लोगों को जमकर सताती हुई नजर आ रही है, तो कभी धूल भरी आंधी के साथ ही हल्की बारिश लोगों को राहत दे रही है। बीते 3 दिनों में प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। तो वहीं बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। इसके साथ ही सर्वाधिक बारिश बीकानेर तहसील में 13 mm दर्ज की गई। इसके साथ ही राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में 35.3 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में अभी भी दिन और रात का तापमान औसत से करीब 2 से 3 डिग्री ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। वहीं आने वाले समय में मौसम साफ होने के साथ ही दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हनुमानगढ़ टाउन की एक युवती ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाया है, जिसमें महिलाओं को लाभ मिल रहा है। मोबाइल ऐप स्मार्ट रिद्धि बनाने वाली प्रतिभा पारिक का कहना है कि इस ऐप में महिलाओं को बचत के लिए प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही उनको विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इस ऐप के माध्यम से दी जा रही है। प्रतिभा पारिक ने बताया कि उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो सरकार से अधिकृत है। इसमें महिलाओं की यह बताया जा रहा है कि रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी छोटी बचत कैसे कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर उनका भविष्य सुरक्षित हो और उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध कराई जाती है, ताकि महिलाओं को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। इस ऐप में महिलाएं अपने घर का बजट ट्रैक कर सकती हैं कि कौन सी जरूरी और कौन सी गैर जरूरी खर्चा है। राजसमंद जिले के नाथद्वारा के समीप बीती रात सड़क हादसा सामने आया। इस हादसे में लगभग 14 लोगों के घायल होने की सूचना है। जानकारी के अनुसार जयपुर से अहमदाबाद जा रही महावीर ट्रेवल्स बस रात्रि करीब लगभग 2:30 बजे उपली ओडन त्रिनेत्र सर्कल के बीच दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें, बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ते हुए सड़क के दूसरी ओर पलट गई। हादसे में बस में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई है। वहीं 15 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनको छुट्टी दे दी गई। बस यात्री आयुष आर्य ने बताया कि जयपुर से उदयपुर जा रहा था। रात्रि 2 बजे बस ड्राइवर के एक हाथ में सामने को लेकर बस चला रहा था। इसी दौरान बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। तभी यात्रियों को चोटें आई, पर किसी को गंभीर चोट नहीं आई है। मौके पर पहुंची श्रीनाथ जी थाना पुलिस ने एम्बुलेंस की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया व बस को साइड करवाकर हाईवे का यातायात सुचारू करवाया। झालावाड़ मेहर समाज उत्थान समिति सामाजिक जोन झालावाड़ की डावल चौराहे श्री हनुमान मंदिर पर जिला अध्यक्ष मुकेश मेहर की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। इसमें 8 मई 2025 को मेहर समाज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन राधा रमन ट्रस्ट प्रांगण झालावाड़ में आयोजित करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष मुकेश मेहर ने उपस्थित सभी समाज बंधुओं का रंग का तिलक लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की। बैठक में समिति के संरक्षक राजेश मेहरा ने बताया है कि सामाजिक उत्थान के कार्य में सामूहिक विवाह सम्मेलन से समाज के बंधुओं में कम खर्चे से विवाह करने का अवसर मिलता है। इसमें समाज के पारिवारिक और एकता का परिचय देता है। समिति के सचिव जगदीश प्रसाद अध्यापक ने उपस्थित समाज बंधुओं को अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करने की अपेक्षा के साथ ही समाज उत्थान के कार्यों में समाज बंधुओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेकर सहयोग प्रदान करने की अपील की।
देसूरी उपखंड पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हरिओम आश्रम प्रांगण में किया गया। निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह मेघवाल और चुनाव अधिकारी बीडी रामावत की उपस्थिति में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। इस दौरान देसूरी उपखंड पत्रकार संघ के अध्यक्ष पद पर दिलदार भाटी को मनोनीत किया गया। वहीं खेताराम जाट को उपाध्यक्ष, भरत श्रीमाली को कोषाध्यक्ष और हिंगलाज दान चारण को सचिव मनोनीत किया गया। नए पदाधिकारियों का साफा और माला पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही निवर्तमान अध्यक्ष प्रमोद पाल सिंह मेघवाल का भी सम्मान किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष दिलदार भाटी ने कहा कि संगठन का पंजीयन और कार्यालय के लिए उपखंड आवंटन उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने सकारात्मक सोच के साथ संघ को मजबूत बनाने की अपील की। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए। कुचामन थाने के बाहर गोवंश पर तेजाब डालने की घटना के विरोध में जारी धरना प्रदेश मंत्री विजय सिंह की मौजूदगी में समाप्त हो गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 दिन का अल्टीमेटम दिया है। रविवार सुबह से अंकित शर्मा, गोरक्षक दल के सदस्य और सर्व समाज एकता फाउंडेशन के राष्ट्रीय सलाहकार सावर मित्तल धरने पर बैठे थे। यह धरना सोमवार दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, एएसपी नेमीचंद खारिया, डिप्टी एसपी अरविंद बिश्नोई और सीआई सतपाल सिंह ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। प्रशासन ने 5 दिन के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर 5 दिनों के भीतर आरोपियों की गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो आंदोलन को और अधिक उग्र होगा और जिले भर में व्यापक स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। राजसमंद जिले के पसूंद पंचायत में शामिल मोरचना गांव की प्रस्तावित परिसीमन के दौरान अलग करने के प्रस्ताव का ग्रामीणों ने कड़ा विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर मोरचना को पसूंद पंचायत से अलग किया जाता है तो इससे न केवल सरकार को आर्थिक भार पड़ेगा बल्कि सामाजिक संतुलन भी बिगड़ जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि मोरचना गांव पसूंद पंचायत मुख्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे उन्हें सभी सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उन्होंने कहा है कि अगर मोरचना को अलग किया जाता है तो इससे महिलाओं और बच्चों को भी परेशानी होगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मोरचना गांव को पसूंद पंचायत में ही रखने की व्यवस्था की जाए। तो वहीं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। कोटा के रानपुर इलाके में एक 26 वर्षीय गर्भवती महिला ने सड़क पर ही बच्चे को जन्म दे दिया। प्रसव पीड़ा से तड़प रही महिला के परिजनों ने हालांकि एम्बुलेंस के लिए 108 पर कॉल किया, लेकिन बताया जा रहा है कि करीब 1 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंची और गर्भवती महिला दर्द से तड़पने लगी। ऐसे में महिला को अधिक प्रसव पीड़ा होने पर आसपास की महिलाओं ने साड़ी, चद्दर और पलंग का इंतजाम किया और पर्दा लगाकर सड़क पर ही प्रसव करवाया। बाद में 108 एम्बुलेंस आने पर महिला को कोटा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल बच्चा और उनकी मां ठीक है, लेकिन सड़क पर ही प्रसव होने से चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि रानपुर के स्वास्थ्य केंद्र है लेकिन प्रसव नहीं हो रहे हैं और ग्रामीण इलाके में जननी सुरक्षा योजना के तहत एम्बुलेंस भी उपलब्ध नहीं है। नगर निगम के उप महापौर पवन मीणा ने रानपुर में जल्द एम्बुलेंस और अस्पताल की मांग उठाई है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।